नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और आप सबका स्वागत है हमारी खास प्रस्तुति शुभ दीपावली में। बुधवार को है दीपावली और दीपावली के पहले रूप चौदस और धनतेरस मनाने की परंपरा है। कहते हैं कि दीपावली कई मायने में खास है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। वहीं धनतेरस गरीबी पर विजय पाने का मुहूर्त माना जाता है। किस दिन कब क्या कैसे करें, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य राजेश्वर मिश्र। दिवाली के शुभ अवसर पर कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न, कैसे करें पूजा अर्चना, साथ ही सुख समृद्धि के सारे उपाय जानेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में शुभ दीपावली में। तो कैसे मनाएं धनतेरस, क्या कुछ खास करना चाहिए, इसके लिए मदद करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राजेश्वर जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। नमस्कार। धनतेरस का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, क्या कुछ खास किया जाए आज के दिन? देखिए, धनतेरस का जो त्यौहार है यह धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है और धन्वंतरी जो हैं 14 रत्नों में से श्री लक्ष्मी के साथ ही जो है प्रकट हुए थे। श्री विश्रम्भा वारुणी अमीय शंख गजराज, साथ में जो है धन्वंतरी भी आए और धन्वंतरी बहुत बड़े वैद्य भी हैं। और आज जो है धनतेरस के पर्व पर हम यम के लिए सायंकालीन दीपदान भी करते हैं। 4 वर्ती बना करके और दीप का दान करने का भी विधान है। इससे जो है अपमृत्यु, अकाल मृत्यु का नाश होता है। और इसके लिए जो है हम धन्वंतरी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्वंतरी का आज जो कि जन्मोत्सव है, साथ में हम कामेश्वरी जयंती भी मनाते हैं। कामेश्वरी अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी। और इस प्रकार जो है महालक्ष्मी चूंकि उनकी बहन हुई साथ में प्रकट होने के कारण, इसलिए हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। और पूरी भावना हमारी यह रहती है कि धन आए हमारे घर और हमारे यहाँ धन की उन्नति हो, क्योंकि धना धर्म तथा सुखम। एक ही श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वा धन मापनोति, धना धर्म तथा सुखम। यदि हमारे घर धन आए, संपत्ति आए, तो हमारे अंदर प्रसन्नता भी साथ में आती है, क्योंकि महालक्ष्मी जो है चल अचल संपत्ति की अधिष्ठात्री नारायणी देवी हैं। और साथ में हम महालक्ष्मी के साथ गणेश देव की भी पूजा करते हैं। प्रथम देव पूज्य गणेश भगवान है। ये तमाम खास बातें हैं और किस तरह से सुख समृद्धि हमारे घर आए आज के लिए, इस वजह से भी पूजा की जाती है। दीक्षा भी हमारे साथ जुड़ गई है हैदराबाद से, उनसे हम बात करते हैं। दीक्षा, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दीक्षा जी। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। मैं धनतेरस के पर्व पर हमारी पढ़ाई के लिए कोई टिप अगर आप बताएं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यह जो पर्व है यह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला पर्व है। जहाँ मैं पहले ही बताया कि कामेश्वरी जयंती भी है आज और गौतमेश्वर देव की जयंती भी है। तो आज के दिन खास करके विद्यार्थियों के लिए अध्ययन करने का बहुत अच्छा योग है, करना भी चाहिए। और सिद्धि बुद्धि सहिताए हम गणेश की अर्चना करते हैं। समस्त सिद्धियों के प्रदात्री देवी जो है, समस्त सिद्धियों की देवी महालक्ष्मी और गणेश भगवान हैं। इस दिन तो अवश्य अध्ययन करना चाहिए आपको। आज दिन में भी रात्रि में भी यदि तमाम मंत्रों की साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो विद्यार्थियों का तो एक ही कार्य है विद्या अर्जन करना। और पूरे मनोयोग से आप विद्या अर्जन करिए, आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी, आप तेजस्विनी होगी और आगे चल करके आप विद्या में जितनी ऊंचाइयों पर आप जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं। धन्यवाद आपको जी। आगे अगर हम बात करें धनतेरस के दिन, अगर खास क्या चीज और करनी चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल हमें रखना चाहिए? देखिए, आज के दिन धन आगमन चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि आज के दिन ऐसे धन को हम बटोरें, ऐसे धन को हम इकट्ठा करें जो हमारे घर साथ नित्य रहे। तो इसलिए सोने चांदी, कई ऐसे बर्तन
बाहर से जाकर के यथा सामर्थ्य, जितना सामर्थ्य है उस अनुसार जो है लोग बाजार करते हैं और घर लाते हैं और उत्सव मनाते हैं कि हमारे घर यह संपत्ति रहे और इस तरह से हम कुछ पूंजी इकट्ठा करें, आगे चल करके कभी आवश्यकता हुई तो इस धन का सदुपयोग हो सकेगा जी। तो यह खुशी का पर्व है, धन इकट्ठा करने का पर्व है और धन इकट्ठा करने का पर्व है। हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं, अपनी बातचीत हमसे करना चाह रहे हैं। गुरप्रीत हमारे साथ हैं देहरादून से। गुरप्रीत बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुरप्रीत आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, अगर कोई सोने या चांदी नहीं खरीद पाता है और क्या उसके दिल में ये रहता है कि और बाकी लोग तो खरीद पा रहे हैं और हम नहीं खरीद पा रहे हैं, तो क्या उसको ऐसा वो करे कि जो उसके दिल में एक ये बात है कि वो नहीं खरीद पा रहा है और कुछ और चीज़ों से उसे संतोष करना पड़ रहा है, अपने आप को संतोष कर सके? देखिए, यहाँ आज के दिन की बात है, यदि इस तरह की कामना करता है कि मैं सोने चांदी खरीदने लायक हो जाऊं, तो उसके लिए तो यह इतना अच्छा पर्व है कि आज के दिन महालक्ष्मी की आराधना करे, यम की आराधना करे, साथ में जो है कुबेर की आराधना करे, साथ में जो है धन्वंतरी, किसी भी देव, हमारे भारतीय पर्व जो हैं, खास करके हिंदू जो पर्व त्यौहार हैं, इसमें देवों की उपासना जो है किसी भी समय किया जा सकता है। पर आज के दिन यदि विशेष रूप से करता है तो उसके अंदर अवश्य उसके घर जो है लक्ष्मी पधारेंगी और कल को निश्चय ही सोना चांदी खरीदने के योग्य बनेगा। और जो वर्तमान में उसका सामर्थ्य है कि सोना चांदी आज नहीं खरीद सका, कम से कम संकल्प तो किया, बिल्कुल, तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए वह देव की आराधना करे। बिल्कुल, और देव की आराधना करें और जरूर उसकी मनोकामना पूरी होगी। गुरप्रीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। गुरप्रीत बताइए। हेलो जी, गुरप्रीत। हाँ जी मैम, मेरा बर्थ है 1983 सितंबर का जी। टाइम है 2:51 का रात का। गुरप्रीत, आज हम धनतेरस के बारे में बात कर रहे हैं। भविष्य की कॉल हम नहीं ले सकते हैं। आप धनतेरस के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। लगता है कि भविष्य के बारे में वो अपने जानना चाहते हैं। जो लोग अपने आने वाली चीज़ों के लिए पूजा अर्चना करना चाहते हैं, किसी की जॉब नहीं लग पाई है या फिर किसी और चीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं जो नहीं हो पाया है, आज के दिन वो क्या खास कर सकते हैं? हाँ, आज के दिन संकल्प करें कि हम उस योग्य बने, उतनी कर्मठता हम लाएं अपने जीवन में, संकल्प लेकर के और माँ लक्ष्मी की उपासना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी नारायणी, साक्षात नारायणी, नारायण के साथ विराजती हैं, जिससे धन का आगमन तो होता ही है, साथ में व्यवसाय की उन्नति करनी हो तो भी लेखनी पूजन का विधान है, दावात पूजन का विधान है, साथ में जो है करियर से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आज के दिन सायंकालीन अवश्य दीप जला करके प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी से कामना करें कि हे देवी, मुझे बेरोजगारी सहते सहते काफ़ी दिन हो गए, अब मुझे रोजगार चाहिए और शीघ्र ही आप मेरी समस्या को दूर करें। तो आज के दिन का पर्व बहुत उत्तम है। ऐसी कामना करके, संकल्प करके दीपदान अवश्य करें, इससे जो है समस्त बाधाएं, समस्त दुखों का नाश होता है। बिल्कुल, तो आज आप संकल्प जरूर कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी आपके मन में है जो आप चाहते हैं कि आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं, तो आज के दिन आप संकल्प जरूर कर सकते हैं। आपकी मनोकामना जरूर माँ लक्ष्मी पूरा करेंगी। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अपना नाम बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? विकास, बताइए क्या है आपकी समस्या, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। आपको सबको शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली। मैं आपका अभी प्रोग्राम सुन रहा था, आपने मेरे सवाल का वैसे तकरीबन जवाब दे दिया है जी। मगर मुझे तब भी जाना है पंडित जी कि मेरा सेटलमेंट नहीं हुआ है, महालक्ष्मी की कृपा नहीं आ पाती है, बहुत यत्न करने के बावजूद। कृपया कोई ऐसा सरल और अचूक उपाय बताएं ताकि इस शुभ अवसर पर हम भी अपना जीवन को संवार सके। देखिए, दुख दारिद्र्य नाशक पर्व भी है यह, और आप पूरे निष्ठा मनोयोग से देवी के शरण में आराधना जाएं और उनकी आराधना करें, आपका दुख अवश्य दूर होगा। आप मेरे
मेरी इन बातों पर दृढ़ विश्वास करें, अवश्य ही आपका शीघ्र दुख दूर होगा। जो भी समस्याएं हैं आपकी दूर होंगी। आज के दिन आप दीप अवश्य जलाएं, 4 बत्तियों वाला दीप जलाएं। जी धन्यवाद। विकास, आप ये तमाम चीज़ें करें और उम्मीद है कि इस दीपावली में आपकी ज़िंदगी में भी ढेर सारी खुशियां आएंगी, और जिस तरह से ये पर्व ही है खुशियों का और दीप पर्व है, तो आपकी ज़िंदगी में भी वैसे ही उजाला होगा। यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धनतेरस के बारे में बात करें, क्या कुछ खास आप कर सकते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में क्या खरीद के लेकर आए, कैसे पूजा करें, ये तमाम चीजें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आचार्य राजेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलका हमारे साथ हैं। अलका, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? अलका, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैडम, जय श्री कृष्णा। और जय श्री कृष्णा जी, मैं मथुरा से बोल रही हूँ। बताइए अलका, क्या जानना चाहती हैं? मैडम, मेरी 2 बेटियां हैं, एक सीए फाइनल का एग्जाम दे रही है और एक एलएलबी और टीएस कर रही है। मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी से कुछ ऐसा उपाय बताएं, और मेरी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। मेरी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं पंडित जी से ऐसा उपाय जानना चाहती हूँ जिससे वो सारी परेशानियाँ जल्द से जल्द दूर हो जाए। बिल्कुल। हाँ, आपकी जो समस्या है मैं बहुत ही ध्यान से सुना हूँ। जहाँ तक पुत्रियों की बात है, तो आप आज से लेकर के और पूरे 5 दिनों तक, जैसे आज त्रयोदशी है, कल चतुर्दशी है और अमावस्या के दिन दीपावली है, महापर्व है, और महाकाली आराधना का भी पर्व है जिसे हम महानिशा भी कहते हैं। तो उस महानिशा में आप निश्चय ही अपने पुत्रियों के साथ महालक्ष्मी का ध्यान करें, करीब 1 घंटे तक बैठ करके, और ओम महालक्ष्मी नमः, बहुत साधारण मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप करें। अवश्य ही आपकी भी समस्या दूर होगी और आपकी पुत्रियों की भी समस्या दूर होगी और वो उन्नति करेंगी। साथ में आपके मंत्र भी सिद्ध हो जाएंगे। आपकी समस्त मनोकामनाएं जब भी आपको इच्छा करती हैं या समस्या में आ जाती हैं, तो उसी मंत्र से ओम महालक्ष्मी नमः का ही जो है पुनः स्मरण करें, चिंतन करें, ध्यान में लाएं, और अचानक ही आपके रास्ते बिल्कुल प्रशस्त हो जाएंगे, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और अध्ययन के लिए भी, जैसे पुत्रियां आपके इस स्तर पे अध्ययन कर रही हैं, तो उनके लिए भी आप कहें कि उस दिन साथ में आपके साथ पूर्व जप करने से पहले ही महासरस्वती की आराधना करें। और महासरस्वती स्तोत्र बहुत सारे पुस्तकों में जो है उपलब्ध हैं, आप उन स्तोत्रों का पाठ जो है करवाएं, जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी अवश्य। धन्यवाद। चलिए अलका, आप ये तमाम चीजें जरूर कर सकती हैं और हम उम्मीद करेंगे इस दीपावली आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। मनमोहन हमारे साथ हैं हापुड़ से। मनमोहन, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। दीपावली आप सभी के लिए अति शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभ हो। हाँ जी, मेरा थोड़ा आर्थिक संकट है और काम भी रुकते हैं बार बार, मतलब जिन काम में भी हाथ डालता हूँ मेरा काम नहीं बनता। मैं चाहता हूँ आज धनतेरस के दिन मुझे कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय दे दीजिए ताकि मेरे जीवन में बहुत ही खुशहाली हो जाए। आज धनतेरस के दिन मुझे क्या खरीदना चाहिए ये भी बता दीजिएगा। आज धनतेरस के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपके अंदर प्रसन्नता पूर्वक आप खरीदारी कर सकें, किसी भी वस्तु की प्रेम पूर्वक जाकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार आप खरीदारी करें, आप उसे लाएं, और रात्रि में आप जब सुविधा से 9 बजे या 10 बजे, क्योंकि जो त्रयोदशी का समय है सुबह 8:46 से लेकर के रात्रि 1:01 तक आप जो है इसमें आराधना करने का समय है। चूंकि रात में आप 10 बजे या 11 बजे बैठ करके या 10 बजे अपनी सुविधा से स्नान आदि करके आसन लेकर के बैठिएगा, और इस दिन महालक्ष्मी का ध्यान करिएगा, दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा, 7 दीप जला दीजिएगा,
या 9 दीप जला दीजिए और महालक्ष्मी का स्मरण करिए। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप आप भी करिए, आपकी भी समस्या दूर होगी, निश्चय ही आपकी समस्या दूर होगी। धन्यवाद। चलिए, हम भी यही मनोकामना करते हैं कि आपकी तमाम समस्याएं जो हैं वो इस दीपावली दूर हो जाएं। विकास हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुणाल जुड़े हैं हमारे साथ। कुणाल, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। पंडित जी, मेरे को ये पूछना था, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ मेरा ध्यान नहीं लगता, और इस के लिए कोई उपाय बता दीजिए। और मैं दीपावली धनतेरस के दिन में एक हैंडसेट तो फ़ोन खरीदना चाह रहा हूँ अपने लिए, क्या वो मेरे लिए शुभ होगा? हाँ, शुभ होगा, आप अवश्य खरीदें। फ़ोन आज के समय में जो है बहुत उपयोगी भी है, आप खरीद लीजिए अपनी सुविधा से। और आप पढ़ाई पर पूरी तरह से एकाग्रता के लिए आप रात्रि में दीप जला करके मौन होकर के, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के आप महालक्ष्मी का ध्यान करिए, महासरस्वती का ध्यान करिए, महाकाली का ध्यान करिए, 3 देवियों का ध्यान करिए। निश्चय ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और यह कार्य आपको आगे भी करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष रूप से बता रहा हूं कि एकाग्रता बहुत आवश्यक है। और इसके लिए नियमित जो है रात्रि में या सुबह ध्यान करना चाहिए, आधे घंटे ध्यान में बैठना चाहिए। निश्चय ही आप सफल होंगे, अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, आपकी समस्त बाधाएं दूर होंगी और आप उन्नति करेंगे, समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। बिल्कुल, एकाग्रता से अपने काम को करें और पूजा अर्चना करें, और जिस तरह से पंडित जी ने बताया वो तमाम अगर आप काम करते हैं तो ज़रूर आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आगे आप उन्नति प्राप्त करेंगे। अगले कॉलर की तरफ अपने बढ़ते हैं। अपना नाम बताइए, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। अमित, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। नमस्ते। अमित टंडन करनाल से बोल रहा हूँ। जी अमित, मुझे आचार्य जी से पूछना था कि आज धनतेरस के दिन मेरी राशि के अनुसार, मेष राशि है मेरी, जी क्या खरीदना शुभ होगा और कैसे पूजा करना होगा? जी, मेष राशि है इनकी। इनकी मेष राशि है, ये अपनी इच्छा से, ये भारतीय हिंदू पर्व में देखिए बहुत सुविधाएं दी गई हैं। इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि व्यक्ति अपनी प्रसन्नता से जो चाहे सो खरीदे। बिल्कुल ठीक। और तमाम रूढ़ियों से आप ऊपर जो है, मतलब सबको उठ करके और सबसे पहले अपनी सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। अभी मैं कोई वस्तु बता दूं और आपको कठिनाई हो तो इसमें मेरा बताना भी किसी काम का नहीं होगा। तो सहूलियत से आप खरीदिए। आप सोना खरीद सकते हैं, सोना खरीदिए, आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो अगर आप खरीद सकते हैं, आपका इतना सामर्थ्य है कि सोना खरीद सकते हैं अपनी सुविधा से, तो आप खरीदिए, आपके लिए शुभ होगा। अगले कॉलर की तरफ अपने बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ है। प्रदीप, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? प्रदीप, का आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताइए प्रदीप जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज धनतेरस के दिन हम पूजा कैसे करें जिससे मुझे नौकरी मिलने में सफलता मिले, नौकरी में। जी। देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय एक प्रार्थना है, वैदिक मंत्र है। हम सभी कामना करते हैं कि अंधकार से हम प्रकाश की ओर चलें। हे देव, ऐसी कृपा करो। आप जो है रात्रि में आसन लेकर के, स्नान आदि करके बैठिए, दीप प्रज्वलित करिए और एकाग्र निष्ठ होकर के आप जो है अपने इष्ट का ध्यान करिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। आज के दिन विशेष शुभकर है और यह लगातार आप 5 दिनों तक कार्य करिए। आज से लेकर के त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और आगे शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक, गोवर्धन पूजन तक आप जो है दीप जला करके 1 घंटे रात्रि को अवश्य बैठें। अपनी सुविधा से 9 बजे बैठिए तो 10 बजे तक लगातार बैठे रहिए। धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। धनतेरस के इस खास उपलक्ष्य पर आपने हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारी दी। हम ही मनोकामना करते हैं कि सबके धनतेरस और आगे आने वाले जो 4 और 5 दिन है दीपावली तक, वो तमाम जो हैं वो शुभ रहें। नमस्कार।
चलिए इसी मनोकामना के साथ कि दीपावली का ये पर्व आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और जिस तरह से ये दीप का पर्व है यानी कि रोशनी का पर्व है, आपकी जिंदगी में भी ढेर सारा उजाला। इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।